नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। दोस्तों 26 नवंबर की वो तारीख जिसका इंतजार बेसब्री से हर फैंटेसी खेलने वाला यूजर्स कर रहा था। चाहे वो ड्रीम 11 का हो, चाहे माई 11 सर्कल का, एमपीएल का, किसी पर भी खेलने वाला हो, उसका सबसे ज्यादा जो फोकस था वो 26 नवंबर पर ही था। कल 26 नवंबर आया भी, सुनवाई भी हुई, लेकिन पूरी कार्यवाही यानी कि पूरी सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार की तरफ के जो वकील थे वो कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से पूरी कार्यवाही नहीं हो पाई। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको उसकी जानकारी दी थी, तो कुछ मुख्य-मुख्य बातें बताई थी, जो चीज़ें रह गई थी, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे, तो आपके मन में एक सवाल जो उठ रहा था कि फैंटेसी क्रिकेट का भविष्य इंडिया में क्या होने वाला है, तो शायद उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी 2-3 वीडियो पिछले आपको बताया था कि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे करके जवाब माँगा गया था, उसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन कल उसका जवाब सरकार की तरफ से आ गया। और जो जवाब आया, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 बातें इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि वो मतलब कि इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उसकी वजह से हो सकता है कि फैंटेसी क्रिकेट इंडिया में बैन ही हो जाए। क्योंकि जो सरकार की तरफ से हलफनामा एफिडेविट दिया गया, जिसको हम हिंदी में शपथ पत्र भी बोलते हैं। जब कोई बात शपथ पत्र में लिख करके कोर्ट में सम्मिलित की जाती है, यानी कोर्ट के सामने रखी जाती है, तो वो बात 100% सत्य होती है। चाहे जहाँ पर एफिडेविट दिया जाए, जब तक वो बात सही नहीं होगी, तब तक आप एफिडेविट नहीं देते। ठीक है? तो उसमें एक बड़ी बात ये कही गई कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो नाम किसी का नहीं लिया गया। अच्छा, ये अच्छी बात ये थी कि इसमें नाम किसी ऐप का नहीं लिया गया कि ये ऐप ऐसा कर रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कही गई, जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल गेम के साथ-साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात इसमें टेररिज़्म कहा जाता है, क्योंकि टेररिज़्म का मामला देश से जुड़ जाता है और देश हम लोग के लिए सबसे पहले आता है। ठीक है? तो ऐसे में लोगों के सेंटिमेंट्स भी देश के साथ होते ही हैं। तो ऐसे में सभी लोग भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन एक चीज़ मानने वाली बात होगी कि एक मामला आतंकवाद से जुड़ा, क्योंकि इसमें बात ये बताई गई कि इसका इस्तेमाल अलग तरीके से टेरर फंडिंग में किया जा रहा है। यानी कि ये मामला टेरर फंडिंग से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और सरकार की तरफ से एक बात और कही गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट सबूत इस बात के माँगता है, तो वो बंद लिफ़ाफ़े में इस बात के सबूत देंगे। अब ये बड़ी बात होगी कि बंद लिफ़ाफ़े में, क्योंकि जब कोई चीज़ सेंसिटिव होती है, तो बंद लिफ़ाफ़े में वो एक सेपरेट तरीके से दी जाती है, ताकि उसको ज़्यादा कुछ मीडिया में ना आ सके। उसके बारे में जो सरकार जवाब देगी, सबूत वो सीधा जज देख सकते हैं, बाकी बीच में कोई इसको जान नहीं सकता। यही मतलब होता है, गोपनीयता होती है एक तरीके से बंद लिफ़ाफ़े में कोई चीज़ देना। तो ये कहा गया सरकार की तरफ से। और एक बड़ी बात जो एफ़िडेविट में कही गई, वो ये कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। यानी कि जब टेरर फंडिंग से कोई चीज़ जुड़ेगी, तो देश की सुरक्षा में वैसे भी जुड़ जाएगी। देश की सुरक्षा उसमें जुड़ ही जाती है, आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि खतरे में पड़ जाती है। दूसरी चीज़ जो कही गई इसमें, ब्लैक मनी को व्हाइट किए वन करी करी जाने वाली बात, कि इससे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कई सारे ऐप जो ब्लैक मनी है, काला धन होता है, उसको व्हाइट किया जा रहा है गलत तरीके से। ये बात भी एक चीज़ सही है, क्योंकि देश में काला धन की समस्या और काला धन की जो ये बातें होती हैं, समय-समय पर होती रहती हैं। तो कहीं न कहीं ब्लैक मनी से अगर ये मामला जुड़ा है, क्योंकि पिछले समय आपने सुना होगा, अभी जल्दी की न्यूज़ है कि 2-3 ऐप्स पर ईडी की कार्यवाही भी हुई थी। और जब ईडी प की कार्यवाही किसी ऐप पर या किसी के ऊपर होती है, तो वो मामला ब्लैक मनी से भी जुड़ा हो सकता है और लेन-देन से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पैसों, रुपयों की और बाकी सब चीज़ों की जाँच के लिए ही ईडी होती है। लोगों की ये जाँच करते हैं, जब ईडी किसी की जाँच करती है, तो फिर वो मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। और एक बात इसमें कही गई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, इसमें कई सारे ऐप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। नाम फिलहाल किसी ऐप का नहीं लिया गया कहीं पर भी, लेकिन ये कहा गया कि अगर कोर्ट चाहेगी, तो हम बंद लिफ़ाफ़े में इस बात के सबूत ज़रूर पेश करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, सरकार के पास अगर सबूत है, तभी उन्होंने एफ़िडेविट दिया है और इन चीज़ों को लेकर के ये बात कोर्ट में कही है। तो बात कहीं न कहीं सत्य है, तभी एफ़िडेविट दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों एक ही चीज़ हो सकती है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सारी बातें मान ली और उनके सबूत सरकार ने उन्हें पेश कर दिए, तो इन सभी ऐप्स को इंडिया में परमानेंटली बैन किया जा सकता है। जिसके चांस तो लग रहे हैं कि ज़्यादा है, क्योंकि ये केस 70% से ऊपर का लगभग सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 30% ही ये फैंटेसी की तरफ आप मानिए, क्योंकि अगर इनकी वकील, जो फैंटेसी कंपनी के वकील हैं, अगर ये अच्छी दलील दे करके इस चीज़ को साबित कर ले जाते हैं कि नहीं, ऐसा जो सरकार कह रही है सही नहीं है, तब जाकर के कहीं कुछ राहत उनको मिल सकती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका बहुत मजबूत है और वो जो फैसला देगी वो सबको मान्य होगा, वो सर्वोपरि होगा।
तो ऐसे में सारी नज़रें टिक जाती हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उससे पहले इन वकीलों के ऊपर जो कि इनका केस लड़ रहे हैं। अगर ये अच्छे से दलील दे ले जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ा-सा बेहतर हो सकती हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आरोप हैं, इन पर जितनी फैंटेसी है बाकी ऑनलाइन गेम है, इनको अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता है। तो ये थी एफिडेविट की कुछ बड़ी-बड़ी बातें जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको नहीं बता पाया था मैं, आज मैं आपको उस चीज़ को बता रहा हूँ। और कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि सरकार की तरफ के जो वकील थे, वो कोर्ट में उपलब्ध नहीं थे, इसकी वजह से पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। अब जैसा एक प्रोसीजर होता है, जैसे कल सुनवाई नहीं हो पाई, तो उसकी सुनवाई उस मामले की अगले दिन होती है। तो आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अगर सुनवाई हो पाती है तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो अगर आज सुनवाई होगी, कोई अपडेट निकल के आएगा, तो सबसे पहले मैं आप तक उसको पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए आपको एक काम कर लेना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो ठीक है, हमारी मुलाकात अगर कोई अपडेट आती है तो अगली वीडियो पे होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।